ओके, नाउ लेट्स टेक अ स्टार्ट. ड्राइवरलेस कार्स. ड्राइवरलेस कार्स का क्या मतलब है? बगैर ड्राइवर की गाड़ी खुद ही चल रही है, चलती जा रही है, नहर में जा रही है, दरख्त के साथ टकरा रही है एंड ऑल दैट. ड्राइवरलेस कार्स. अब ज़रा इमेजिन करें, ड्राइवरलेस कार्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो गाड़ी को चला रही है एंड ऑल दैट. ओके, अच्छा अब आइएगा ज़रा क्वेश्चंस पे आइएगा. 14 to 18 बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है और ये जेंडर ट्रेनिंग में भी आती है. इसको हम कहते हैं विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि कौन से पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन है. अगर तो ये जेंडर ट्रेनिंग में आए तो ये आप पता है क्या होता है, जेंडर ट्रेनिंग में ना 6 क्वेश्चंस होते हैं. मतलब जो आपके 2 शॉर्ट पैसेजेस हैं ना, एक पैसेज के साथ 6 क्वेश्चंस होंगे, एक के साथ 7 होंगे. तो वहाँ पे शॉर्ट पैसेजेस हैं, वहाँ पे ये इंतहाई आसान है. वहाँ पे आपने क्या करना है, एक छोटा सा पैराग्राफ है उसको पढ़ना है, इनमें से जो मैच करता है उसको कर देना है, फिर अगला पैराग्राफ पढ़ना है एंड ऑल दैट. लेकिन जब ये एकेडमिक में आता है तो एकेडमिक का क्योंकि पैसेज लंबा होता है तो वहाँ पे रेकमेंड मैं ये करूँगा कि आप इसके क्वेश्चंस को एक दफ़ा नज़र दौड़ा लें, लेकिन इसको करें एंड पे. एंड पे इसलिए करें कि तब तक आप पैसेज से काफ़ी फेमिलियर हो चुके होंगे, आपको समझ आ चुकी होगी कि क्या करना है. ठीक है, लेकिन इसका मैं आपको मेथड बताता हूँ कि इसमें देखना क्या है. बेसिकली विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में आपको ना कुछ आइडियाज़ या स्टेटमेंट्स दिए, उन स्टेटमेंट्स का जिक्र मौजूद है आपके पैराग्राफ्स में, और पैराग्राफ को लेबल किया जाता है. लेबल का मतलब है ए बी सी डी एंड ऑल दैट. राइट, अब जरा देखिएगा, सब लोग आए क्वेश्चन नंबर 14 पे. रेफरेंस टू द अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन अ कार इज नॉट इन यूज. अब जरा आइएगा अमाउंट ऑफ टाइम पे. अमाउंट ऑफ टाइम पे वो यूज कर सकते हैं हाफ ऑफ द लाइफ, या यूज कर सकते हैं 70% लाइफ, 90% लाइफ. आगे दिया हुआ है कार इज नॉट इन यूज. अब जब गाड़ी यूज में नहीं होती तो क्या होती है? पार्क्ड होती है. ठीक है, तो अब नॉट इन यूज की जगह पे वर्ड यूज कर सकते हैं पार्क्ड, और अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, 80% टाइम, 70% टाइम, राइट, हाफ ऑफ इट्स लाइफ एंड ऑल दैट. अब जरा आप लोग जाएं पैराग्राफ ए बी सी पे और कोई ऐसा पैराग्राफ देखें, और शोर नहीं मचाना, अगर आंसर मिल जाए ना खामोश रहना है, किसी को नहीं बताना मेरी कमेटी निकली है. खामोशी. हाँ, नहीं उसकी तरह नहीं है, उससे मुख्तलिफ है. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर एक ऑर्डर में नहीं है. पैराग्राफ ए बी सी मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा देखिएगा. पार्क का वर्ड, ये जब गाड़ी यूज़ नहीं होती एंड ऑल दैट. पैराग्राफ ए बी और सी में स्कैन करना है, रीड नहीं करना, स्कैन करें. एक मिनट है, चलें पैराग्राफ सी पे आ जाएं. अब मुझे बताएं वो कौन सी चीज़ है जिसके साथ हम इसको मैच कर सकते हैं. पैराग्राफ सी पे आ जाएं और हाँ थर्ड लाइन पे आ जाएं. पैराग्राफ सी की थर्ड लाइन, एट प्रेजेंट द एवरेज कार स्पेंड्स मोर देन 90% ऑफ इट्स लाइफ पार्क. अब हुआ क्या, एक सेंटेंस को पूरे पैसेज में से एक सेंटेंस के साथ मैच करना है, और दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि वर्डिंग भी चेंज कर दी. अब यहाँ पे लिख दिया 90% ऑफ इट्स लाइफ. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ टाइम, और कार इज नॉट इन यूज, उसकी जगह पे क्या आ गया, पार्क्ड. ठीक है, अब इस तरह से सोचना है तो फिर ये क्वेश्चन टाइप आसानी से होगी. आगे चलते हैं. क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे ऑर्डर में कुछ नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ ही आउट ऑफ ऑर्डर है. यहाँ पे ऑर्डर में अगर हो गया तो फिर तो स्यापा ही खत्म हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइएगा. मेंशन ऑफ सेवरल एडवांटेजेस. अब जरा सुनिएगा, जब भी विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में कोई प्लूरल वर्ड आते हैं ना, सेवरल एडवांटेजेस, सेवरल थीरीज, तो वहां पे कोई 4-5 चीजें ना साइन पोस्टिंग के साथ, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, या फिर द फर्स्ट बेनिफिट, अनदर बेनिफिट, वन मोर बेनिफिट, इस तरह की वर्डिंग पे आपने फोकस करना है. क्वेश्चन है, mention of several advantages of driverless vehicles for individual road user, कि जो एक बंदा मतलब रोड को यूज करता है, गाड़ी चलाता है, उसको क्या बेनिफिट्स हैं ड्राइवरलेस कार के. अब जाइएगा पैराग्राफ ए बी पे, ए और बी पे जाएं और देखें एडवांटेजेस यानी बेनिफिट्स कहीं पे दिए हुए हैं, बता रहे हैं कि क्या बेनिफिट हो सकता है, और बेनिफिट का शायद वर्ड यूज ना करें, बताएं कि जी आप अगर ड्राइवरलेस कार में बैठे हैं आप ये भी कर सकते हैं, आपको एक और ये भी हो सकता है काम, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है एंड ऑल दैट. और पैराग्राफ बी जो है उसमें 2 पैराग्राफ हैं, ये जेन में रखिएगा. इसको बल्कि पैराग्राफ नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेक्शन बी.
सेक्शन ए में भी 2 पैराग्राफ हैं और सेक्शन बी में भी 2 पैराग्राफ हैं। पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? सेक्शन बी का सेकेंड पैराग्राफ, एक तो ए में बी का पहला पैराग्राफ उसमें आ गया, 1 फ्रीक्वेंटली साइटेड मोटिव इज सेफ्टी, एक बेनिफिट तो सेफ्टी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे आ जाएं, अनदर एम इज टू फ्री द टाइम पीपल स्पेंड ड्राइविंग टू फॉर अदर पर्पसेस, कि अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे तो आप फेसबुक चलाएं, गाड़ी खुद ही चल रही है आप फेसबुक यूज करें, ये एक और बेनिफिट हो गया। समझ आई ना? मैंने बोला था वर्ड आएगा अनदर, वन मोर, एडिशनल, दिस एंड दैट एंड ऑल दैट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। अब ये आइडिया अभी तो मैं आपको गेस दे रहा हूं ना, वरना आपने पूरे पैसेज में ढूंढना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को एंड पे कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइएगा। 16, रेफरेंस टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हीकल फॉर ईच ट्रिप, कि आपको एक मौका मिल जाएगा कि हर ट्रिप के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हीकल है उसको चूज करें, कि मैंने यहां जाना है यहां पे बाइक ठीक रहेगी, वहाँ जाना है वहाँ के लिए रिक्शा ठीक रहेगा, वहाँ जाना है वहाँ के लिए छोटी गाड़ी ठीक रहेगी, या 10 लोग हैं तो बड़ी गाड़ी ठीक रहेगी। रेफरेंस टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हीकल फॉर ईच ट्रिप। आप लोग जाइएगा पैराग्राफ ई एंड एफ पे, ई एंड एफ पे जाएं और देखें कौन सा पैराग्राफ है जहां पे ये बात कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी की जगह पे वर्ड आया फ्रीडम। अब ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएंगी और किसी तरह नहीं आएंगी। एक क्वेश्चन को करके उसका आंसर ढूंढ के फिर देखें, यहां पे अपॉर्चुनिटी लिखा था, अपॉर्चुनिटी की जगह पे वर्ड आ गया फ्रीडम का। अब क्या दिया हुआ है? एग्जैक्टली पैराग्राफ ई में दिया हुआ है ऑटोमेशन में प्रॉम्प्ट एंड ऑल दैट। तीसरी लाइन पे आ जाए, एक्सेस टू अ रेंज ऑफ व्हीकल्स, एक्सेस टू अ रेंज ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, थ्रू अ मोबिलिटी प्रोवाइडर। ड्राइवर विल हैव द फ्रीडम टू सिलेक्ट वन का मतलब है आउट ऑफ दोज व्हीकल्स, कि आप अप्रोप्रिएट जो भी व्हीकल है आप वो यूज कर सकते हैं। वन का वर्ड आ रहा है व्हीकल्स के लिए, दैट बेस्ट सूट्स देयर नीड्स फॉर अ पर्टिकुलर जर्नी। ठीक हो गया? सो आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। इन सारी बातों को समझना है, देखना है। मैं आपके साथ वो स्टडी प्लान भी रीडिंग का शेयर करूंगा, एकेडमिक का अलग, जनरल ट्रेनिंग का अलग, उसको भी फॉलो करना है। एक दिन में कुछ 4-5 वीडियोस हैं वो आपने देखनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइएगा। नहीं, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, एस्टिमेट ऑफ हाउ लॉन्ग। अब जरा सुनिएगा, हाउ लॉन्ग का मतलब है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन या आवर्स में होगा, मिनट्स में होगा, ईयर्स में होगा, वीक्स में होगा। एस्टिमेट ऑफ हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ओवरकम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, कि जो उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये ड्राइवरलेस कार्स में, तो एस्टिमेट के कितने अरसे में ये प्रॉब्लम हल होंगे। और एक चीज़ और भी करनी है, देखिए पता है क्या होता है, जब भी कोई पैसेज लिखा जाता है ना, स्टार्ट में चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, फिर करते 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 उसके प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं, फिर आगे करते 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 उसका जो फ्यूचर है वो बताते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना इसमें फ्यूचर के बारे में, फ़ौरन आखिरी पैराग्राफ पे जाएं, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, फर्स्ट पैराग्राफ, ये भी आपको थोड़ा सा ना सेंस डेवलप करना होगी। अब इन्होंने बात की है एस्टिमेट ऑफ हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ओवरकम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें आमतौर पे कंक्लूजन में आती हैं। तो आप लोग आइए पैराग्राफ एफ और जी पे, एफ और जी पे। और हाउ लॉन्ग का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, 10 साल जहाँ पे मिल जाएगा वो आंसर हो जाएगा। 10 ईयर्स मिल गया ना? हाँ। अब देखिए, अगर आपको हाउ लॉन्ग की समझ आ गई कि हाउ लॉन्ग का मतलब 10 ईयर्स भी हो सकता है, 5 ईयर्स भी हो सकता है, 6 मंथ भी, तो फौरन आपकी आंखें वो ढूंढ लेंगी। और अगर समझ ही नहीं आई तो फिर इधर उधर जाएंगे, एंड पे जो दिल में आएगा वो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला आंसर हो गया। सही है? हाँ बिल्कुल की है, लेकिन आपने ये देखना है। देखिए क्या किया हुआ है, सेंटेंस पढ़े ना, These can most probably be conquered. These का मतलब है प्रॉब्लम्स। मैं पैराग्राफ जी पढ़ रहा हूँ सेकंड लाइन से, पैराग्राफ जी सेकंड लाइन पे आए सब लोग। Robust and targeted research, these can most probably be conquered within next 10 years, कि अगले 10 साल में इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अच्छा जी, आइएगा क्वेश्चन नंबर 18 पे। A suggestion that the use of driverless cars may have no effect on the number of vehicles manufactured,
कि गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एक पैराग्राफ ऐसा देखें जहाँ पे गाड़ियाँ बनाने की बात हो रही है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। वापस जाएं पैराग्राफ सी और डी पे। देखिए मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ियाँ बनाने की बात हो रही हो, कुछ ऐसा, कार मैन्युफैक्चरिंग। इट्स डी फॉर डॉक्टर। कहाँ पे बात हो रही है? फोर्थ लाइन में क्या दिया हुआ है? Yeah, it might mean that we need to manufacture far fewer vehicles to meet demand. ठीक हो गया। और vehicles का वर्ड किसके लिए आया? कार्स के लिए। समझे ना बात? समझ गए आप? समझ आ गई? ठीक है। पैराग्राफ डी और इसकी जो फोर्थ लाइन है, इफ दिस इज द केस इट माइट मीन दैट वी नीड टू मैन्युफैक्चर फार फ्यूअर व्हीकल्स टू मीट डिमांड। मैन्युफैक्चरिंग की बात आ गई। सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉक्टर, राइट।